जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक कहानी लेकर। ये कहानी एक वास्तविक घटना पर आधारित है। ये कहानी मुझे मेरी मासी ने सुनाई। उनके पास में एक महिला रहती हैं जिनका नाम रमा देवी है, और वो मौसी को अक्सर पार्क में घूमते हुए फिर मिल जाती हैं। कभी मंदिर गई तो मिल जाती हैं, बस उतनी ही दोस्ती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब भी मिलती हैं तो मौसी की राधे राधे हो जाती है, और आदत अनुसार वो हमेशा ये पूछती हैं कि बेटे बहू कैसे हैं, घर में बच्चे ठीक हैं। ऐसे ही एक दो दिन पहले जब वो मौसी को मिली तो मौसी ने उनसे पूछा कि कैसी हो रमा, और बेटे बहू ठीक हैं। अब उनका जवाब जो ऐसा था कि मौसी उसको सुनकर बहुत अजीब लगा मौसी को। उनको ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने पूछा कि क्या हुआ। जब मौसी ने पूछा बच्चे बहू ठीक है, तो उन्होंने बोला होंगे, मुझे क्या करना। तो ऐसा जवाब कोई माँ कैसे दे सकती है। मौसी को बड़ा अजीब लगा। लेकिन फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, सब ठीक है ना। वो तो उन्होंने बोला अच्छा चलो मेरे घर चलो। मौसी से वो जिद करने लगी बार बार, तो मौसी मना भी नहीं कर पाई और उनके घर चलने लगी। उनकी उनकी कहानी उनके ही शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। रमा देवी की उम्र 65 वर्ष है इस समय, और उनके पति की मृत्यु आज से 13 वर्ष पूर्व 55 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, है ना। सरकारी नौकरी में थे। उनकी पढ़ी लिखी होने के बावजूद उन्होंने अपनी पति वाली जो नौकरी थी अपने बेटे को दिलवा दी। अब वो नौकरी बेटा कर रहा था, बेटा का विवाह भी हो गया था, उसके बच्चे भी थे। फंड के करीब उनको, अपने पति की जो फंड था उससे उनको 40-42 लाख रुपए मिलते हैं। उन्होंने अपने बेटे का जो विवाह कर दिया, उसके बाद बेटे के लिए उन्होंने 30 लाख का एक फ्लैट भी खरीदा। पुत्र की सैलरी इस समय 70,000 रुपए के करीब है। रमा देवी कहती हैं कि 6 महीने से सरला मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे बेटे का व्यवहार मुझसे बदलता ही जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहा है। बार बार मुझसे यूँ कहता है कि माँ तुम्हें पेंशन के ये 24,000 रुपये मिलते हैं, ये तुम मुझे दे दो, तुम क्या करोगी इन रुपयों का। खाना तुम मेरे साथ रहती, तुम मेरे साथ हो, खाना तुम मेरे साथ खाती हो, कुछ भी खरीदवाना होता है तो मैं तुम्हें खरीदवा ही देता हूँ। तो बताओ तुम ऐसे क्यों कर रही हो, मुझे ये 24,000 रुपये दे दो, ये मेरी ज़रूरत के रुपए। जब रमा भी कहती हैं कि उसको 70,000 रुपये मिलते हैं, फंड के रुपए भी उसने सारे ले लिए, मैंने उसको घर भी दिलवा दिया, अब बताओ मैं क्या अपने हाथ कटा लूँ, उसको अपनी जो पति की पेंशन आ रही है वो भी उसको दे दूँ, तो मेरा क्या होगा। तो रमा कहती है मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरे भी कुछ खर्चे हैं, मैं मंदिर जाती हूँ, कुछ दान पुण्य करना होता है, कुछ अपने लिए खरीदना भी होता है, कोई मायके भी जाती हूँ, तो मन करता ही है भाई भतीजों के लिए कुछ ले लूँ। अगर मैं ये सब तुम्हें दे दूँगी तो मेरा क्या होगा। तो ये सुनकर बेटा क्या कहता है वो सुनिए आप। उसका बेटा कहता है अगर आपको मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, नहीं तो आप जाओ और कहीं और रह लो। एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो आप यहाँ से जाओ, मैं आपको नहीं रख सकता हूँ। ये है आज के समय की सच्चाई। एक माँ अपने 4 बेटों को पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे मिलके भी अपनी एक माँ को नहीं पाल सकते। तभी रमा ने बताया कि उसने अपना 2 दिन पहले ही एक फ्लैट लिया है जिसका किराया 10,000 रुपये है, और उसने एक रोटी वाली लगा ली है जो 5,000 रुपये है। अब वो सब काम करेगी। सरला ये बताओ मैं इस उम्र में अपने बेटे बहू की क्यों सुनूं, और एक ये धमकी भरे शब्द क्यों सुनूं, तुम ये बताओ मुझे। मेरे से नहीं हो रहा था, मैंने घर खाली कर दिया और मैं अलग रहने चली आई। इस कहानी को सुनकर आप सब मुझे ये बताओ, क्या रमा देवी का फैसला सही था या गलत था। क्या उनको बेटे की नौकरानी बनकर रहना चाहिए था जीवन भर। क्या बहू के ताने सुनने चाहिए थे। क्या बहू के टुकड़ों पे पलना चाहिए था। बेटा जो रोटी दे रहा था तो वो जैसे एक जानवर भी पालते हैं तो उससे भी प्रेम हो जाता है, तो उसको तो हम प्यार से खाना खिलाते हैं, वो माँ को रोटी खिला रहा था तो एहसान कर रहा था। और एक माँ ने जो उसको पाल के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और खाना अपने हाथों से बना बना के खिलाती थी, अगर नहीं भी खाता था तो ज़बरदस्ती खिलाती थी, रात भर जग जग के जब बीमार हो जाता था सेवा करती थी।
अपने प्रश्न पत्र हल कर करके उसको पढ़ना सिखाया, छोटे से बड़ा किया। और आज वो बड़ा बेटा जब हो गया है, कमाने लगा है और पति की ही नौकरी उसको दिलवा दी। करने को वो खुद भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पढ़े लिखे होने के बावजूद अपनी भी नौकरी भी दे दी, सारे फंड दे दिए, 30 लाख का घर भी दिलवा दिया, हाँ, शादी कर दी। अब तुम्हारे बच्चे हो गए, उसके बाद तुमसे मेरी एक पेंशन नहीं देखी जा रही। तो बताओ मैं क्या करती? मैं उसके पैर की जूती बन के रहती? उसके एक एक रोटी के लिए या एक एक साड़ी के लिए, सूट के लिए उसके सामने हाथ फैलाती? बीमार हो जाती तो दवाई के खर्चे के लिए उससे हाथ जोड़ के भीख मांगती? पति नहीं है तो क्या मैं उसकी नौकरानी हो गई? एक आया हूँ उसके बच्चों की, जब वो दोनों जॉब पर चले जाएं और मैं उसके बच्चों की देखभाल करूं, उसके बच्चों को पालूं, स्कूल से आए बच्चों को खाना खिलाऊं, और वो पति पत्नी आते हैं कहीं घूमने जाते हैं, माँ अपना खाना खा लेना, हम जा रहे हैं घूमने। तो अगर मुझे खाना बनाकर ही खाना है तो मैं अपनी एक अलग काम वाली लगाकर और अपनी खुशी से, जब मुझे काम उसके घर में ही करना है तो मैं अलग घर लेके अपने घर का काम करूँगी। तो आप ये बताओ इसमें मैंने कोई गलती की? तो मासी ने मुझसे पूछा कि सीमा, आप ये वीडियो बनाना और अपने सारे फ्रेंड्स से पूछना कि इस आज के हिसाब से रमा देवी ने सही किया या गलत। तो आप बताइए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सब लोग, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली और आपकी क्या सोच है, रमा देवी ने सही किया या गलत? प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर विनती है, सब लोग बताइएगा ज़रूर। जय श्री राधे।